श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार 22 सितंबर से हमारी शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही हैं और इस दिन आप सभी लोगों को कलश स्थापना कैसे करना है, कलश स्थापना की सरल विधि क्या है, वो इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए, कलश स्थापना आप चाहें तो व्रत रख कर भी कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने घर के अंदर या कहीं पर भी कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के विशेष नियमों का पालन करना होगा। मतलब कि इन दिनों में आपको विशेष पूजन अर्चना करनी रहती है और इन दिनों में कोई भी आपसे गलती ना हो ऐसी आपको कोशिश करनी रहती है। अगर आप लोग भी अपने घर में कलश स्थापना इस बार करने वाले हैं या पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं तो भी आप इस कलश स्थापना की जो विधि है वो ज़रूर सुनिए, क्योंकि हमने सब जगहों से देखकर जो भी मतलब सही विधि है वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आपसे भी अभी तक कोई गलती होती आ रही होगी तो उस गलती को आप अभी से सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो इस बार 22 सितंबर के दिन से जो है यहाँ पर कलश स्थापना यहाँ पर होगी शारदीय नवरात्रि की, ठीक है। और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है 22 सितंबर के दिन वो है सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 के बीच का। तो आप लोग अगर अपने घर में कलश स्थापना वगैरह कर रहे हैं तो इस शुभ मुहूर्त में करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि कलश स्थापना की सरल विधि क्या है। देखिए, सबसे पहले आप अपने घर में जहाँ पर भी कलश स्थापना कर रहे हैं, यहाँ जहाँ पर भी 9 दिनों की पूजन करने वाले हैं वहाँ पर एक पाटा लगाइए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, ठीक है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप माता की कोई आकृति रखिए, दुर्गा माता की या कोई भी माता की आप कोई फ़ोटो वगैरह रख लीजिए, ठीक है। फ़ोटो या कुछ मूर्ति या कुछ आकृति ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उनकी फ़ोटो रख लीजिए, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आपने फ़ोटो रखी, फ़ोटो रखने के बाद अब बारी आती है सबसे विशेष कि आप लोगों को कलश की स्थापना कैसे करनी है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में सबसे ज़रूरी अगर कुछ होता है तो वो कलश ही होता है। कलश स्थापना कैसे करना रहता है, सही विधि क्या है इसकी, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपने माता जी की फ़ोटो विराजमान करके रखी हुई है, माता जी का जो सीधा हाथ होगा, मतलब माता जी की जो राइट हैंड साइड होगा उस तरफ आपको करनी है कलश स्थापना, और माता जी को जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उस तरफ आपको करनी है दीपक की स्थापना। तो पहले हम बात करते हैं कलश स्थापना की, कि कलश की स्थापना आपको कैसे करनी है। तो देखो, कलश की स्थापना वैसे कई सारे लोग जौ बोकर करते हैं, यानी कि एक मिट्टी का पात्र रहता है या कोई भी एक पात्र रहता है, उसमें आप लोग मिट्टी वगैरह डालकर उसमें जौ बोते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोग उसके ऊपर कलश स्थापना करते हो। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो ऐसे कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चाहो तो बिना जौ बोए भी कलश स्थापना कर सकते हो, ठीक है। बिना जौ बोए कैसे कलश स्थापना करोगे? सबसे पहले आप लोग चावल ले लो, चावल को मतलब आसन देकर, मतलब कलश जब भी हम स्थापित करते हैं तो उसको आसन देते हैं। तो पहले माता जी के राइट हैंड साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ आप साइड में पाटे पर ही जो है जहाँ पर आपने माता जी को विराजमान किया है वहीं पर सीधे हाथ की तरफ आप चावल का स्थान दे दीजिए, मतलब चावल थोड़े से रख दीजिए। चावल से आपको यहाँ पर अष्टदल कमल बनाना रहता है। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल चावल की ढीली लगा दीजिए या 9 जगह ढीली लगाकर आप उसमें एक तरीके से लाइन खींच दीजिए, वो अपने आप ही अष्टदल कमल बन जाएगा, ठीक है। बनाना आता है तो ठीक है, नहीं है तो चावल की ढीली लगा दीजिए मात्र, और कुछ नहीं करना है, मात्र उसके ऊपर आप कलश को रख दीजिएगा, ठीक है। अब कलश की बात करते हैं कि आपको कलश कौन सा लेना है, कैसा लेना है ना। अब देखो, जो भी लोग ज्वारे वगैरह बोते हैं तो वो एक दिन पहले ही तैयारी करें। एक दिन पहले मतलब जो आपके गेहूं हैं उनको पानी में भिगो कर रख दें, और सुबह जब आप देखेंगे तो जो ऊपर मतलब दाने आ गए होंगे उनको अलग रख दें, और जो नीचे मतलब जो दाने हैं आपके गेहूँ के वो भीग गए होंगे उनको बाहर निकाल कर एक अपने मिट्टी के पात्र में मिट्टी रख कर इनको वहाँ पर बो दें, ठीक है। फिर उस मिट्टी के पात्र में या जो भी आपने पात्र लिया है जिसके अंदर आप जौ बोने वाले हैं उसके अंदर गेहूँ मिलाकर आप अपने माता जी वाले जो सीधे हाथ की तरफ जहाँ पर आप कलश स्थापना करने वाले हैं वहाँ पर रख दीजिए। चावल का आसन तब भी दे दीजिएगा, ठीक है। खाली ऐसे आपको कलश नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग ज्वारे नहीं बो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल चावल का स्थान देकर मतलब अपनी कलश स्थापना यहाँ पर कर सकते हैं। आप कलश कौन सा लेना है ये हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कलश लेना चाहिए तांबे का, पीतल का, सोने का या सबसे बढ़िया मिट्टी का। यहाँ पर आपको स्टील का लोटा या कलश नहीं लेना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो हमने आपको कलश की लिंक भी दे दी है, आप यहाँ से कलश मंगा भी सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको वीडियो के साइड में दिख भी रहा होगा। ऐसा कलश आपको लेना है। यहाँ पर आपको स्टील का जो कलश है जो कि आप अपने घर के बर्तनों में रखते हैं या लोटा वगैरह होता है वो आपको यहाँ पर नहीं रखना है। या तो आप तांबे का लें या पीतल का लें या सोने का लें, ये तो मतलब संभव नहीं है। अगर ये ना भी हो तो आप मिट्टी का बाज़ार से
खरीद कर लेकर आ जाएं और फिर उस कलश की स्थापना आप लोग करें। ठीक है, अब जो भी आप लोग कलश लें उस कलश के ऊपर सबसे पहले आप कलावा बांधें। ठीक है, कलावा बांधने के बाद उस स्वस्तिक के मतलब उस कलश के ऊपर, उस कलश के सामने की जो तरफ जो जगह रहेगी वहाँ पर आप स्वस्तिक बनाएं। ठीक है, रोली कुंकू से स्वस्तिक बना दें और उसके बाद में अब अपने कलश को उस चावल की ढेरी के ऊपर रख दें या अष्टदल कमल जो आपने बनाया हुआ है वहाँ पर रख दें। ठीक है, या ज्वारे वगैरह बो रहे हैं तो उस पात्र के ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर बीचों बीच में इस कलश को आप लोग स्थापित कर दें। ठीक है, अब आपने कलश को रख दिया। अब कलश को रखने के बाद सबसे पहले आपको इस कलश के अंदर डालना है थोड़ा सा गंगा जल। क्या लेना है, अपने घर में जो थोड़ा सा गंगा जल रखा हो वह थोड़ा सा गंगा जल लेकर, भले एक बूंद भी हो चल जाएगा, थोड़ा सा गंगा जल सबसे पहले आपको इस कलश के अंदर डालना है। ठीक है, इसके बाद में अब आपको शुद्ध जल से इस लोटे को, इस कलश को पूरा फुल भर देना है ना। अब फुल भरने के बाद हल्की सी ऊपर जगह छोड़िएगा ताकि अब जब हम उसके अंदर कोई चीज़ डालें तो वो पानी बाहर ना आए, है ना। तो बिल्कुल पूरा फुल मत भरना, हल्की सी ऊपर से जगह छोड़ देना, इतना जल भर देना आप उसमें। ठीक है, इसके बाद में आपने जल भर दिया पूरा। अब आप लोग डालिए इस कलश के अंदर सबसे पहले थोड़ी सी रोली, है ना। इसके बाद में रोली डालने के बाद आपको चाहिए एक हल्दी की गांठ। क्या चाहिए, हल्दी की गांठ। जो जो हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं ये आप पहले से व्यवस्था करके रखिएगा, बाज़ार से या पूजन वाली दुकान से ख़रीद कर लेकर आइएगा, है ना। तो एक हल्दी की गांठ लेना है और ये आपको अपने लोटे के अंदर, कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद में दूर्वा जो गणेश जी को समर्पित होती है, एक दूर्वा लेनी है, वह भी आपको इस कलश के अंदर डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद में अब आपको चाहिए आम के पल्लव, मतलब पंच पल्लव जो है इसमें लगाए जाते हैं। वैसे पीपल बरगद की जो पत्ते होते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं, पर आपको ये ना मिले तो सबसे बढ़िया रहता है आम के पत्ते। आम के पत्ते कितने यहाँ पर आपको लेने हैं, देखिए शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं तो 9 दिनों की पूजन होगी, तो 9 आप लोग आम के पत्ते यहाँ पर लीजिएगा। वैसे 5, 7, 9 या 11 पत्ते हम लोग ले सकते हैं ना। तो आम के आपको यहाँ पर 9 पत्ते लेने हैं और 9 आम के पत्ते लेने के बाद आपको कलश के बिल्कुल गोलम गोल सजा देने हैं ना। जिसमें जो आम के पत्ते को डंडी वाला नीचे वाला भाग होगा वो आपको कलश के अंदर डालना है। ठीक है, और जो ऊपर वाला भाग होगा वो अपने आप ही ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 पत्ते गोलम गोल कलश के अंदर आप लोग डाल दीजिएगा, है ना। इसके बाद में अब आप लोगों को डालनी है कलश के अंदर कुशा। आम के पत्ते डालने के बाद में ये कुशा मतलब आपको डालनी है ना। कुशा जो आप लोग पितृपक्ष में इस्तेमाल करते हो वही वाली कुशा। कुशा ना हो तो मात्र 2 चावल के दाने लेना साबुत और वह डाल देना कुशा की जगह पर, कुशा ना हो तो, है ना। इसके बाद में अब आपको चाहिए एक सुपारी, है ना, जो सुपारी होती है पूजन वाली, एक सुपारी लेना है, वह भी आपको इस कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद में सबसे ज़रूरी चीज़, अगर जो जितनी चीज़ें अभी हमने आपको बताई हैं इनमें से कोई चीज़ ना भी हो ठीक है, पर अब जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जो कि है पंचरत्न। ठीक है, पंचरत्न बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ये एक डिब्बी होती है, इसमें पंचरत्न रहता है। ये आपको किराने की दुकान पे या पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी 10-20 रुपए की डिब्बी। तो आप लोग पंचरत्न को लेकर डिब्बी खोलकर अपने इस कलश के अंदर पंचरत्न को डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको अब लेना है एक सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का या 5 रुपये का। 10 वाला सिक्का मत लीजिएगा, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 5 का सिक्का ले लेना। ठीक है, कोई भी एक सिक्का लेकर अपने कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कलश को ढकने के लिए अब आपको कोई अनाज रखना पड़ेगा, इसलिए एक अच्छी सी कटोरी ले लीजिएगा, थोड़ी जो ऐसी कटोरी जो कि आपके लोटे के ऊपर, कलश के ऊपर बन जाए। उस कटोरी के अंदर कोई भी अनाज रख लेना, या तो चावल रख लो या गेहूँ रख लो या कोई भी जो अनाज हो, वैसे गेहूँ रखो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो गेहूँ आप लोग अपनी कटोरी में भर कर रख लीजिएगा। इसके बाद में इस कटोरी को आप लोग अपने लोटे के ऊपर रख दीजिएगा। जो आपने सामग्री लोटे के अंदर डाल दी वो ठीक है, कलश के अंदर डाल दी ठीक है। अब उस लोटे के ऊपर ही आप अपनी ये अनाज से भरी हुई या गेहूँ से भरी हुई कटोरी रख दो। रख दिया आपने। अब इसके बाद में दोस्तों बारी आती है अब नारियल रखने की। ठीक है, नारियल रखते समय बहुत सारे लोग गलतियाँ यहाँ पर कर देते हैं और गलत तरीके से नारियल रखते हैं, तो वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़, यहाँ पर जो आपका नारियल है वो पानी वाला होना चाहिए। बिना पानी वाला या सूखा नारियल यहाँ पर कलश स्थापना में नहीं रखा जाता है, वरना फिर आपकी पूजन स्वीकार नहीं होती है। ठीक है, तो पानी वाला नारियल, अच्छा वाला नारियल बाज़ार से खरीद कर लेकर आप लोग आइएगा, है ना। अब नारियल आपको कैसे रखना है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो नारियल आप लोग लाओगे उस नारियल के ऊपर या तो कलावा बांध लेना या तो उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट लेना। ठीक है, इतना कार्य आप लोग ज़रूर कर लेना। अब देखो, नारियल के 2 तरफ होते हैं। एक वो हिस्सा जहाँ से नारियल टूटा जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। ठीक है, जिस तरफ से नारियल टूटता है उस तरफ नारियल की ज़्यादा जटाएँ नहीं होती हैं, और एक तरफ होती है नारियल की ज़्यादा जटाएँ। ठीक है, तो जिस तरफ से नारियल टूटता है वो होता है नारियल का मुख, है ना। तो और जो एक दूसरा हिस्सा रहता है
है वो नारियल के सामने वाला हिस्सा रहता है जहाँ पर ज़्यादा आपको जटाएँ देखने के लिए मिलती हैं। तो जहाँ पर आप लोगों को कम जटाएँ देखने के लिए मिले, आपको वो नारियल का मुख मानना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात निकल कर आती है। अब आप लोग नारियल को कैसे रखते हो? सीधा रखते हो, यानी कि नारियल का मुंह जो होता है वो आप कलश के अंदर रख देते हो। पर नवरात्रि में ऐसे नारियल रखने का नियम नहीं है। सही नियम जो है वो हम आपको बता देते हैं। नारियल आपको कलश के ऊपर, या जो कलश के ऊपर आपने अनाज की कटोरी भर के रखी हुई है, गेहूं की या चावल की, उस कटोरी के ऊपर, उस अनाज के ऊपर आपको नारियल ऐसे रखना है कि जहाँ से नारियल टूटा है या जो नारियल का मुख है वो आपकी तरफ हो। आप पूजा करने के लिए भगवान के सामने बैठे, ठीक है, कलश के सामने बैठे, तो उस नारियल का मुख आपकी तरफ हो। इस तरीके से आप लोगों को नारियल को ऐसा रखना है। नारियल को ऐसा नहीं रखना है, सीधा खड़ा करके नहीं रखना है, बल्कि नारियल को लेटा कर रखना है, ठीक है। और लेटा कर ऐसे रखना है कि जो नारियल का मुख है वो आपको दिखे, ठीक है। आपकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए और जो जटाए वाला पीछे वाला जो भाग है वो माता रानी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको नारियल की यहाँ पर स्थापना कर देनी है और ये हो जाती है आपकी कलश की पूर्ण स्थापना। अब बारी आती है दीपक की। तो दीपक की जो स्थापना की जाती है वो माता रानी के लेफ्ट हैंड साइड या उल्टे हाथ की तरफ की जाती है। दीपक की स्थापना करने के लिए भी आप चाहो तो एक कटोरी अलग से रख सकते हो, पर दीपक को भी आसन देना रहता है चावल का, है ना। तो चावल का पहले आसन दे दीजिएगा, उसके बाद अगर आप कटोरी रखना चाहो, क्योंकि तेल वगैरह निकलता है इस वजह से, तो रख सकते हो। नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, चावल का आसन दे दीजिएगा, चावल की ढेरी लगाइएगा उल्टे हाथ की तरफ माता रानी के, और वहाँ पर अपने दीपक की भी स्थापना आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। उस दीपक की स्थापना कैसे करेंगे वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए, जो वो दीपक होगा वो आप लोग लगाओगे लंबी बत्ती का, कलावे से भी ले सकते हो और रुई का भी, मतलब लंबी बत्ती बना सकते हो, पर लगानी आपको लंबी बत्ती है। इसके बाद में इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को डालना रहता है। घी ना हो तो तिल का तेल ले सकते हैं, बाकी भैंस वगैरह का घी यहाँ पर नहीं लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। शुद्ध देसी गाय का घी ले सकते हैं या तो तिल का तेल ले सकते हैं। लंबी बाती रखकर आप इस दीपक को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और जब आप यह पूरी तैयारी कर रहे हो कलश स्थापना की या दीपक की, और आपके मन में ये प्रश्न आए कि हमने किसी ब्राह्मण जन या पंडित जन को नहीं बुलाया, तो क्या पता माता रानी हमारी इस कलश स्थापना को या दीपक को या इस पूजन को स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी। तो इसकी जगह पर आपको कुछ नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि आप पंडित जन को या ब्राह्मण जन को बुलाओ, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो भाई आपके घर पर नहीं आ पाते हैं। तो ये सारे कार्य आप ही कर सकते हैं। बस जब ये पूरे कार्य करें तो आप जय माता दी, जय माँ दुर्गा, ऐसे मतलब माता रानी के जो भी मंत्र हैं, माता रानी के जो भी नाम हैं, उनका बस मन ही मन ध्यान करते रहिएगा। माता रानी आपकी जो पूजा है, जो कलश स्थापना है, जो दीपक है, वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। और इसी तरीके से जो आपने अभी पूरी कलश स्थापना करी है, दीपक को स्थान देकर दीपक जलाया हुआ है, अब रोज़ आप लोगों को यहाँ पर आकर माता रानी की पूजन करनी है, सुबह शाम, शारदीय नवरात्रि में, ठीक है। सुबह शाम रोज़ थोड़ा सा जल छिड़क कर माता की शुद्धि करनी है। कलश को भी जल छिड़कना है, जल मतलब दीपक को भी जल छिड़कना है। रोज़ आपको नया नया भोग लगाना है। रोज़ माता को जो है कपूर की आरती करना है, लौंग इलायची वगैरह जो भी चढ़ाई जाती हैं शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता जी के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर माता जी को रोज़ समर्पित करते रहनी है। और जैसी आपके मन से पूजा बनती है ना, वह पूजा आप लोग कीजिएगा। बस समय से कीजिएगा, जितना हो सके उतना कीजिएगा, ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है। बहुत सरल तरीके से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। व्रत रखें चाहे ना रखें, आप कलश स्थापना कर सकते हैं। 9 दिनों तक माता की पूजन कर सकते हैं। और व्रत रख रहे हैं तो व्रत भी रख सकते हैं, और अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी और प्रश्न हो, इस कलश स्थापना से जुड़ा हो, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट boolnath.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।